अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10 क्लास स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.4। इसमें आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, 1, 3, 8 और 9। तो 1, 3, 8 और 9 आपने अटैम्प्ट करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है 2x + 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16। ठीक है, 7x + 16 और स्क्वायर रूट। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए जो है वो स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो ये होगा 2x + 5 होल स्क्वायर = 7x + 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो कितना जगह 4x स्क्वायर + 2 × 5 × 2, तो कितना होगा 20x + 5 का स्क्वायर 25 = 7x + 16। और सबको इधर लेके आते हैं, तो 4x स्क्वायर और प्लस जो है वो 20x - 7x + 25 - 16 = 0। तो 4x स्क्वायर प्लस कितना 13x और प्लस जो है वो 9 = 0। तो 9 चौका 36 है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 तो यही दो आएंगे। ठीक है, जब इनको ऐड भी करें तो 13 आ जाता है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 = 0। अब जो 4x कॉमन, तो x + 1 प्लस 9 कॉमन है, तो x + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 1 × 4x + 9 = 0। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। और यहाँ पे 4x + 9 = 0 है, तो 4x = -9 और x = -9/4। ये दो आंसर आ गए। अब इनको चेक भी करना है कि ये इक्वेशन जो है वो को सेटिस्फाई करते भी नहीं हैं कि नहीं। यहाँ पे जो है वो x = 1 जो है वो करते हैं, -1 है, x = -1, x = -1, x = -1 होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं पहले, 2x + 5 = 7x + 16 होल स्क्वायर रूट। अब ये -1 2 × -1 + 5 = 7 × -1 + 16। तो -2 + 5 = -7 + 16। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 = 3। तो 3 = 3 आता है। तो ये जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो -1 इसका रूट है। अब दूसरे को चेक करते हैं कि x = -9/4, x = -9/4। इसको लिखते हैं 2 × -9/4 यानी 2x की जगह, और प्लस 5 = 7 × -9/4 और प्लस 16 का होल स्क्वायर रूट। तो ये 2 से कैंसिल, तो -9/2 + 5 = कितना होगा -63 हो जाएगा, -63/4 + 16 होल स्क्वायर रूट। अब जो यहाँ पे जो इसको 9/2 से करें तो कितना होगा -40। ये LCM जो 2 है, तो -9 + 10। ठीक है, तो 2 का टेबल 1 पे जो है वो 2 टाइम 1 का टेबल जो है 2 पे 2 टाइम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है वो LCM 4 ही है, तो 63 और प्लस जो है वो 64 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे 1/2 = यहाँ पे आ जाएगा 63, तो 1/4 का स्क्वायर रूट। 1/2 = ±1/2, तो यहाँ पे 1/2 ही आता है। इसका प्लस वाला हमने पार्ट लेना, दोनों बराबर हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारा है क्या, वो -1, यानी कि ये जो वैल्यू आई थी, और -9/4।
क्योंकि ये जो है वो दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इस वजह से ये इसका आंसर। मैथ एंड स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज हमारी चल रही 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन 3 4x इक्वल टू 13x प्लस 14 होल स्केयर रूट -3 को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा +3, तो उधर आ जाएगा 13x प्लस 14 होल स्केयर रूट। अब स्केयर लेंगे तो 4x प्लस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्केयर रूट का स्केयर, तो ये का 16x स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 और प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4x मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 4 8x 8 3 24x, ठीक है, इक्वल टू ये दोनों आपस में कैंसिल 13x और प्लस 14, ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे 16x स्केयर और प्लस 24x और माइनस 13x और प्लस का यहाँ पे 9 और माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो 16x स्केयर प्लस 11x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 माइनस का 80 और प्लस का 11, तो प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई -5 हो तो -80 और प्लस 16 और -5 हो तो प्लस 11 आता, जो कि x का कोफिशिएंट है। ये दो जो है वो पेयर बनेगा 16x स्केयर और प्लस 16x माइनस 5x और -5 इक्वल टू 0। 16x कामन, तो x प्लस 1 माइनस 5 कामन है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यूज़ बनेंगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/16। तो ये दो जो हमारे पास आगे हैं x की वैल्यूज़। अब चेक करने कौन सी वैल्यू जो है इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, तो इक्वेशन है 4x इक्वल टू 13x और प्लस 14 होल स्केयर रूट -3। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 14 स्केयर रूट -3, 4 इज इक्वल टू 13, सॉरी जो है वो -1, x इक्वल -1, ये -4 तो -13 प्लस 14 का स्केयर रूट और -3, -4 इज इक्वल टू 1 का स्केयर रूट -3, -4 इज इक्वल टू 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, -3, -4 इज इक्वल टू -2, -4 इज नॉट इक्वल टू -2 होता है, इसलिए -1 जो है वो क्या है एक्सट्रानियस रूट, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू थी x इज इक्वल टू 5/16, तो 4 इंटू इसमें पुट करेंगे x की जगह जो है 5/16 और इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14 स्क्वायर रूट -3, तो ये बन जाएगा हमारा ये 5/4 और इक्वल टू ये होगा 65/16 प्लस 14 होल स्क्वायर रूट -3। 5/4 इज इक्वल टू कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे 16 होगा, तो 65 प्लस 224 होल का स्क्वायर रूट -3। 5/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 और 16 का स्क्वायर रूट और -3, तो 5/4 इज इक्वल टू 17/4 जो है वो ये है -3। 5/4 इज इक्वल टू जो एलसीएम जो है 4 हो तो 17 - 12, तो 5/4 इज इक्वल टू कितना होगा 5/4। इसका मतलब है कि ये जो हमने 5/16 था उसने इस रूट को सेटिस्फाई किया है, तो 1 एक्सटर्नल सोल्यूशन सेट जो है वो होगा
5/16। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है 5/16 और -1 जो आंसर आया था वो एक्सटर्नल से ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो सोल्यूशन सेट क्या है -5/16 प्लस 5/16। तो 5/16 इसका आंसर है और -1 एक्सटर्नल रूट है। दैट्स ऑल। वो 10th क्लास मैथ और स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.4। उसका 8वां क्वेश्चन हमने करना है। तो यह है 4a + x होल स्क्वायर रूट -a - x होल स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये जो है वो हम स्केलिंग बोथ साइड स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या होगा 4a + x स्क्वायर रूट -a - x स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये होगा a - b तो उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो 4a + x स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस a - x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 इंटू 4a + x स्क्वायर रूट और a - x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो 4a + x + a - x इक्वल टू -2 और यहाँ पे होगा 4a + x मल्टीप्लाई बाई a - x a के स्क्वायर रूट के नीचे इक्वल टू a। तो यहाँ पे x और -x कैंसिल 4a और 5a और जो है वो इस a को इधर लेके आएंगे -a और ये इक्वल टू ये जो है वो उस तरफ जाएगा तो 2 और यहाँ पे होगा 4a + x और a - x इसका स्क्वायर रूट। तो ये होगा 4a इक्वल टू 2 और यहाँ पे होगा 4a + x का x मल्टीप्लाई बाई a - x इसका स्क्वायर रूट। अगेन स्केलिंग तो अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो 4a/2 कर दें तो दूसरे रह जाएगा 4a + x और a - x इसका स्क्वायर रूट। ये कैंसिल 2a जो हमारे पास रह जाएगा 4a + x मल्टीप्लाई बाई a - x इसका स्क्वायर रूट। अगेन स्केलिंग तो अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इक्वल टू 4a + x। तो 4a + x मल्टीप्लाई बाई a - x और इसका स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। ठीक है अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a + x मल्टीप्लाई बाई a - x इसके मल्टीप्लाई करते हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और फिर जो है वो -4ax और यहाँ पे होगा अब x को तो +ax और -x स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं तो ये दोनों जो है वो सेम है तो ये काट देंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे 4ax है माइनस का और +ax है तो माइनस का 3ax और -x स्क्वायर। तो इनको इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर और +3ax इक्वल टू 0। x कॉमन है तो क्या होगा कि x +3a इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो होगी x +3a इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3a। अब चेक करना है कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3a जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है 4a + x का स्क्वायर रूट -a - x का स्क्वायर रूट इक्वल टू a का स्क्वायर रूट। अब जो है x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 4a + 0 का स्क्वायर रूट और माइनस जो वो a - 0 का स्क्वायर रूट इक्वल टू a स्क्वायर रूट। तो कितना बन जाएगा ये 4a का स्क्वायर रूट माइनस
ए का स्क्वायर रूट, तो इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट, ये 2a 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस जो स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये सेटिस्फाई कर दिया है इक्वेशन ने, यानी कि जो x इक्वल टू 0 जो है वो रूट है। दूसरा देखते हैं कि x इक्वल टू -3 है, यहाँ पे पुट करते हैं 4a और -3a का स्क्वायर रूट, और फिर जो है वो -a -3a का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होना चाहिए a के स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे a का स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, a का स्क्वायर रूट माइनस 4a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे होगा a का स्क्वायर रूट -2 a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट माइनस a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट। तो चूँकि a का स्क्वायर रूट इज़ नॉट इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, सो क्या है कि -3x इज इक्वल टू -3a एक्सटर्नस है, तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा क्या आया 0 एंड 3a इज एक्सटर्नस। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो सोल्यूशन सेट 0 है और जो है वो x इज इक्वल टू 3a जो है वो एक्सटर्नस है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अस्सलाम वालेकुम, स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 9। यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 1, तो ये दोनों में x स्क्वायर प्लस x जो सेम है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x है, तो क्या इक्वेशन बनेगी y प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब जो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा y प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये जगह a का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का सॉरी y प्लस 1 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y प्लस 1 का स्क्वायर रूट और y माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है। तो यहाँ पे कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इंटू y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 1 एक इसके रूट के नीचे आ जाएंगे इज इक्वल टू 1 से कैंसल 2y और माइनस 2 इंटू y प्लस ये जो a माइनस बी ए प्लस बी है वाई स्केयर माइनस 1 जो है वो इसका स्केयर रूट आ जाएगा इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट राइट पे चला जाएगा, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट। अगेन स्केयरिंग, तो 2y माइनस 1 होल स्केयर इसका स्केयर लेंगे इक्वल टू क्या है 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर रूट, इसका भी स्केयर लेंगे, तो ये होगा 4y स्केयर प्लस 1 और माइनस 4y इक्वल टू 4 इंटू वाई स्केयर माइनस 1। ठीक है, तो 4y स्केयर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4y स्केयर और माइनस 4, तो 4y स्केयर दोनों तरफ कैंसिल, तो ये 4 इधर और 4y इधर, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y, तो 5/4 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आएगी 5/4। अब देखें
ये वाई इक्वेशन को सेटिस्फाई एक्स की वैल्यू जो है वो निकालेंगे अब। तो वाई किसके इक्वल था, एक्स के प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। तो 4x स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac होल का स्केयर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 इंटू -5, इसका स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 प्लस 80 ओवर 8। अब यहाँ पे क्या होगा कि x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 का स्केयर रूट ओवर 8, 96 16 और 6 का है तो 4 स्केयर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 स्केयर रूट ऑफ 6 ओवर 8, 4 कॉमन, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस माइनस 6 का स्केयर रूट ओवर 8, तो 4 का 8 पे 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 6/2। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर है -1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 6/2। तो ये फाइनल आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज हल करें।